हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का डिफरेंस। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब डाइल्यूशन होता है तो उस टाइम पर कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है, और इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर एक शॉर्ट रिकैप करेंगे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो देखिए, कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी होता है एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस, यानी कि आपको एक यूनिट वॉल्यूम लेना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होगा और उस यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से। सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी होता है जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना ही चाहिए। उसको जब आप किसी भी सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जब आप डिसॉल्व करेंगे, उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन 1 यूनिट ही होना चाहिए, उसका जो भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 1 मोल ही होगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा और जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज भी करेंगे तो आपको कंडक्टेंस सिर्फ यूनिट वॉल्यूम का ही देखना होता है। तो अब ये तो हो गया हमारा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का एक बेसिक सा डिफरेंस। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाए तो कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl, NaCl, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3, COOH। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उस सॉल्यूशन में का डाइल्यूशन बढ़ा दिया, यानी कि आपने पानी ऐड कर दिया, सॉल्वेंट और ज़्यादा ऐड कर दिया, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट सेम रहा, तो ऐसे सिचुएशन में कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इन दोनों ही केसेस में आपका जो कंडक्टेंस होगा वो डिक्रीज होने वाला है। अब डिक्रीज क्यों होने वाला है, डिक्रीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहे हो, आप वाटर तो वहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन उस इंक्रीज वाटर में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था उसका अमाउंट तो सेम हो गया, और हमें कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, सिर्फ 1 यूनिट वॉल्यूम की ही कंडक्टिविटी निकालनी होती है। तो अभी तक जितना हमारे पास 1 यूनिट सॉल्यूशन था उसमें जितना भी इलेक्ट्रोलाइट था, अब जब आपने उसमें और वाटर ऐड कर दिया है तो जो वॉल्यूम होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो 1 यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट था उसका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोलाइट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी पर आते हैं। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम लोग क्या बढ़ाने वाले हैं, हम लोग बढ़ाने वाले हैं उसमें वाटर डाल के उसका डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में जब कंडक्टिविटी डिक्रीज होता था, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या होने वाला है, डाइल्यूशन को बढ़ाने के साथ अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा।
डाइल्यूशन को इंक्रीज करने के साथ मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होने वाला है। अब डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। अब डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो फिक्स है, लेकिन उन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है। क्या होता है, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें वॉल्यूम और ज़्यादा मिल गया है, उनके पास वाटर और ज़्यादा है, तो वो फास्ट ट्रैवल करेंगे और जितना ही आयंस मोबिलाइज होते हैं, जितना फास्ट मोबिलाइज होते हैं, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, दोनों ही केसेस में अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अब बोर्ड में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, वो ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन को इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होने वाला है। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस y एक्सिस पर मैंने मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है और दूसरी तरफ x एक्सिस पर मैंने कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आपको इस ग्राफ को समझने के लिए ये ध्यान देना होगा कि जब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट की साइड में आएंगे तो कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होने वाला है और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या केस होता है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देते हैं तो आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी में भी इस ग्राफ को देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप देखेंगे उस ग्राफ को कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब आप किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद जब उसका डाइल्यूशन इंक्रीज किया जाता है तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जब आप किसी भी सॉल्वेंट में उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो वो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी वो 100% आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास KCl है या NaCl है, तो KCl क्या हो जाएगा, K+ और Cl- में स्प्लिट हो जाएगा। सिमिलरली NaCl में भी Na+ और Cl- कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएंगे। तो जब वो वही क्या हो जाए उस टाइम पर, क्योंकि 100% वो स्प्लिट हो चुके हैं तो कंडक्टेंस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होने वाला है जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है। लेकिन जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो NaCl या KCl के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होता है, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाता है। और जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में और ज़्यादा मोबिलाइज होंगे। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके मोलर कंडक्टिविटी वहाँ पर इंक्रीज होती है, यानी कि कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। अब हम लोग आते हैं कि हमारे पास 100 इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें से 10 to 15 या 20% ही जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो स्प्लिट हो पाएंगे आयंस में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, क्योंकि आयंस में ज़्यादा आयंस स्प्लिट नहीं हो पाएंगे सॉल्वेंट में, तो ऐसे सिचुएशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टिविटी वैसे भी कम होगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने डाइल्यूशन को इंक्रीज़ किया तो डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने के साथ क्या होने वाला है, ये जो आयंस पहले कम स्प्लिट हुए थे वो धीरे धीरे ज़्यादा स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। और जब ज़्यादा स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डाइल्यूशन अचानक से कंडक्टेंस अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो ग्राफ के थ्रू ये देखिए, इस ग्राफ को जैसे ये 0 को अप्रोच करेगा, यानी कंसंट्रेशन जैसे ही 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये स्टीप वे में सडन मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है मोलर कंडक्टिविटी और ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है मोलर कंडक्टिविटी।
तो ये ग्राफ आप एनसीईआरटी में भी है, इस ग्राफ को यहाँ से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप देखेंगे कि पहले जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था तो मोलर कंडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन को जीरो अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करने के साथ ही जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बहुत स्टीप वे में सडन इंक्रीज कर जाती है। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास उस एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए एक इक्वेशन होती है जिससे हम लोग कहते हैं डिबाय-हक्कल-ऑन-सेसर इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए √C। अब इन सारे टर्म्स को एक बार समझ लिया जाए। ये मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी कंसंट्रेशन पे, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इससे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए क्या होता है? ए होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है, टेम्परेचर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा। और सी क्या होता है आप सभी जानते हैं, सी है कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस ग्राफ को ज़रा देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आऊँ, पीछे की तरफ बढ़ा दूँ और यहाँ पर जब ये वाई एक्सिस को कट करता है तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होती है या इस पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम नॉट से। यानी ये क्या है? ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो बस हमें ग्राफ को पीछे की तरफ खींच देना और इस पॉइंट पर जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसी को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ग्राफ तो पैरेलल हो गए हैं तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उससे हम लोग इस ग्राफ के थ्रू नहीं फाइंड कर सकते। और उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हमारा अगला कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉलरस लॉ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।